हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5th इंग्लिश के यूनिट 4 के चैप्टर माय एल्डर ब्रदर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस स्टोरी प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स who are affectionate and respectful to each other. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. This play is based on the famous story in Hindi, Bade Bhai Sahab, written by मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने और इस कहानी में संवाद चलते हैं जिसे प्ले की तरह इनेक्ट किया जा सकता है। इसमें दो भाइयों के बारे में बताया गया है कि दोनों भाई एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपस में उनमें बहुत स्नेह है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो चीजें हम स्कूल की किताबों से सीखते हैं वही चीजें डे टू डे लाइफ के अनुभवों से भी सीख सकते हैं। सीन 1 में एक हॉस्टल का रूम है। इसमें दो ब्रदर्स बैठे हुए हैं। एक की एज 9 इयर्स है, दूसरे की 14 इयर्स है। वह पढ़ाई के स्टडी टेबल बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। एल्डर ब्रदर को भैया के रूप में संबोधित किया गया है जो कि एक बुक पढ़ रहे हैं। और यंगर वन छोटे भाई का नाम मुन्ना है जो कि बर्ड्स एंड एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ कर रहा है। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना, आई एम ड्रॉइंग। भैया कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो मुन्ना? मुन्ना ने कहा मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तुम पढ़ाई कब करोगे? तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना, टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? तभी मुन्ना जवाब देता है, उसका मुंह अचानक से फीका पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। वो कहता है कि मैं खेल रहा था भैया। आप एक ही बुक को लेकर के दिन भर घंटों कैसे पढ़ाई कर सकते हो एक ही जगह बैठकर? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। भैया बोलते हैं वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी नींव हो पढ़ाई की या शिक्षा की वो बहुत मजबूत बने। इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग then the building will stand firmly. यदि नींव मजबूत होगी तभी उस पर कोई स्ट्रक्चर या बिल्डिंग अच्छी तरह से खड़ी हो सकेगी। Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's week. कभी कभी मुझे 2 साल लगते हैं 1 साल का काम करने में। मुन्ना, भैया, you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times. One sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. मुन्ना कहता है, भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और 3 क्लासेस मुझसे आगे हैं। मुझे देखकर आश्चर्य होता है कि आप एक ही वर्ड को 20 टाइम्स लिखते हैं और एक ही सेंटेंस को 20 टाइम्स से ज्यादा लिखते हैं और पोएम्स को कॉपी करते रहते हैं सुंदर हैंडराइटिंग में। भैया, you know, studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. अब इस पैरा में भैया कहते हैं तुम्हें पता है इंग्लिश सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हर व्यक्ति को बहुत कठिन श्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। टू स्पीक और राइट, बोलना हो या लिखना हो, इंग्लिश प्रॉपरली सीखने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड। परंतु तुम्हें जब भी चांस मिलता है तो तुम खेलने के मैदान की तरफ चले जाते हो। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, तुम मार्बल्स खेलने लगते हो, कभी पतंग उड़ाने लगते हो या फिर ऐसे ही आइडली लेजी की तरह अपने बैठे रहते हो, फ्रेंड्स के साथ फन करते हो। क्या तुम बैठ नहीं सकते और पढ़ाई नहीं कर सकते हो? मुन्ना, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? मुन्ना कहता है, अरे भैया अपने गांव में एक मेला लगा हुआ है, क्या हमें वहां जाना चाहिए? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच? तो भैया कहते हैं, क्या तुमने मुझे कभी देखा है कि मैं किसी मेले में गया हूँ या मैं कोई क्रिकेट या हॉकी मैच खेल रहा हूँ? आई डोंट गो नियर देम, मैं वहां नहीं जाता हूँ और मैं पढ़ाई करना पसंद करता हूँ। मैं एक क्लास को 2 साल रिपीट करने में भी
कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं होती है, परंतु ऐसा लगता है तुम एक ही क्लास में कई सालों तक रहना चाहते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? भैया कहते हैं कि तुम पूरे टाइम खेलते रहोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम पास हो पाओगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। भैया कहते हैं तुम अपने पिताजी के जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं उनको वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना starts crying on being scolded and sobbing sounds। मुन्ना ये बातें सुनकर रोने लगता है और सुबकने लगता है। मुन्ना, भैया भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना कहता है कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भागकर चला जाऊं और वापस अपने घर लौट जाऊं। भैया, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, put on a nice smile, look I will make a timetable for you to follow, get up at dawn। भैया कहते हैं नहीं, तुम मुस्कुराओ और देखो मैंने तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना दिया है जो सुबह से लेकर शाम तक तुम उसके अनुसार चलोगे और उसके अनुसार पढ़ाई करोगे। भैया ने जो टाइम टेबल बनाया था वो सुबह 6 बजे से लेकर तो रात के 10 से 11 बजे तक के टाइम का बनाया था। मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? भैया, प्ले व्हाट इज द नीड? मुन्ना कहता है कि खेलने का टाइम इसमें कहाँ है? तो भैया कहते हैं खेलने की क्या जरूरत है मुन्ना? मुन्ना बोलता है ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स विद जेंटल ब्रीज। अरे मुझे तो ग्रीन फील्ड्स में खेलना पसंद है और मुझे जो ठंडी हवाओं को झोंके आते बहुत पसंद है और मुझे फुटबॉल की तरह उछलना बहुत अच्छा लगता है। कबड्डी का गेम खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड वॉलीबॉल का गेम खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मैं खेल के मैदान में जाता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सीन 2, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। अब क्या होता है कि फाइनल एग्जाम हो गए हैं और रिजल्ट आउट हो गए हैं। भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया कहते हैं अरे मैं तो फिर से फेल हो गया हूँ। मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माय क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अरे भैया लेकिन मैं तो पास हो गया हूँ और मैंने क्लास में टॉप किया है, अब हम दोनों के बीच में 2 साल का ही फर्क रह गया है। भैया, बट माय डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। परंतु मेरे प्यारे भाई तुम अपने आप को इतना गर्वित महसूस मत करो क्योंकि तुमने एक ही क्लास पास की है और तुम ये सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ और तुम स्मार्ट हो। गुल्ली डंडा के गेम में भी ऐसा ही होता है कि कभी कभी लक बाय चांस, लकीली क्या होती है कि हम कभी कभी गोल कर देते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस गेम में मास्टर हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो तुम्हें हार्ड वर्क यानी परिश्रम तो करना ही होगा। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work। जब तुम अलजेब्रा और ज्योमेट्री की पढ़ाई करोगे हायर क्लासेस में तब तुम समझोगे कि हार्ड वर्क का क्या इम्पोर्टेंस होता है। इन ज्योमेट्री if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong। ज्योमेट्री में ऐसा होता है कि ACB की जगह यदि ABC लिख दिया है तो आंसर को रॉन्ग माना जाता है। The examiner will not spare you। एग्जामिनर जो होता है वो आपको अतिरिक्त नंबर नहीं दे सकता है। They want you to learn word by word from the textbook। वो ये चाहते हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट का डीप नॉलेज हो और वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट बुक से आप पढ़ाई करके आए हो। मुन्ना, ओ भाई साहब this is scary, I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही डरावना है। अभी तो मैं 9th क्लास में नहीं जाना चाहता हूँ, बट मैं आज का अपना होमवर्क पूरा करना चाहता हूँ ताकि मुझे क्लास में पनिशमेंट या सजा ना मिले। भैया, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages। And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's all mixed up। आज के ही लिए क्यों? हमें कहा जाता था कि आपको एक शॉर्ट ऐसे लिखना है पंक्चुअलिटी पर 4 पेजेस का, और कल्पना करो कि 4 पेजेस का लिखकर भी उसको शॉर्ट कैसे करें, वो सब मिक्सअप हो जाता है। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, thank God it was time for school or else the scolding would have gone on and on। मुन्ना कुछ सोचता है और सोचते हुए बोलता है thank God अब तो स्कूल जाने का टाइम हो या कुछ और भी हो ताकि ये जो डांट पड़ रही है, स्कोल्ड है ना, डांटना, स्कोल्डिंग जो है भैया के द्वारा उसे पड़ रही है, डांट पड़ रही है, वो चलती ही रहेगी। सीन 3,
The results were out once again and it so happened that मुन्ना passed and भैया failed again. अब स्कूल में रिजल्ट फिर से एक बार और आउट हो चुके थे। इस बार भी मुन्ना पास हो गया था, भैया फिर से फेल हो चुके थे। भैया was really upset, भैया बहुत दुखी थे। मुन्ना was also sad seeing his brother so unhappy, मुन्ना भी बहुत दुखी हो रहा था क्योंकि देख रहा था उनके भाई कि उसका भाई भी अनहैप्पी है, दुखी है। अब भैया मुन्ना के प्रति थोड़े थोड़े जेंटल यानी नम्र होते जा रहे थे और मुन्ना और शरारती होता जा रहा था क्योंकि पढ़ाई कम कर रहा था पहले की अपेक्षा। मुन्ना टॉकिंग अलॉट, आई एम लकी, आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड। मुन्ना बातें करते हुए बोला, अरे मैं भाग्यशाली हूँ, मैं लकी हूँ क्योंकि मैं इजीली पास हो गया हूँ और मुझे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं गेम्स खेल सकता हूँ अपने फ्रेंड के साथ, पतंग उड़ा सकता हूँ, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाई काइट्स। परंतु मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि बड़े भाई साहब मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख लें। तभी एक दिन देखा कि एक पतंग उड़ती हुई नीचे की तरफ आ रही है। मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगा और तभी उसका सामना भैया से हो गया। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's hand, aren't you ashamed to be playing kites all day long? भैया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बोला, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम दिन भर पतंग उड़ाते रहते हो? Don't you realize that now you are in the 8th class? क्या तुम्हें पता है कि तुम अब 8th क्लास में हो और 9th क्लास में नहीं हो? यदि तुम ऐसा सोचते हो कि मैं तुमसे एक ही क्लास आगे हूँ और मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता हूँ तो यू आर रॉन्ग, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years older than you are and will always be. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। समझ हमें केवल किताब पढ़ने से ही नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज ओनली पास्ड 5th क्लास। माँ और बाबा को देखो, माँ कभी भी स्कूल नहीं गई है और बाबा जो है वो ओनली 5th क्लास पास है। मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू? अच्छा भैया ये बात सही है क्या? भैया यस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू आर मी। हाँ, फिर भी हजारों चीज ऐसी है जो माँ और बाबा को हमसे ज्यादा पता है। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। और यदि हम सारी दुनिया की जो विजडम में बुद्धिमत्ता है वो जान ले, पढ़ ले, तो भी माँ और बाबा को हमसे ज्यादा समझ होगी और वो हमें करेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अच्छा यदि आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? मुन्ना आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मुझे नहीं पता भैया, मैं बाबा को कहूंगा और वो हॉस्टल की तरफ आएंगे। भैया आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे पता था तुम यही आंसर दोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा अपसेट नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। वो देखेंगे कि क्या गलत हुआ है और फिर वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को पता है कि वास्तव में करना क्या है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देना जो है हमसे ज्यादा अनुभव है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आई, मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से ट्रू, व्हाट यू से इज ट्रू। भैया मुझे माफ कर दो, आप जो कह रहे हैं वो सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया ने मुन्ना को गले लगा लिया। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, परंतु यदि मैं भी खेलना शुरू करूँ तो मैं तुम्हें कैसे वॉच करूंगा? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना आई लव यू भैया, मुन्ना कहता है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ भैया। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बड़े भाई साहब। यह कहानी सीख देती है कि मनुष्य उम्र से नहीं अपने किए गए कामों और कर्तव्यों से बड़ा होता है। प्रेमचंद ने इन्हीं कर्तव्यों के महत्व को सबके सम्मुख रखा है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें अपने बड़े और अनुभवी व्यक्ति का कहा मानना चाहिए, क्योंकि जो काम हम अभी कर रहे हैं वो कार्य वो पहले ही कर चुके हैं और उन्हें यह भी पता होता है कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। होपफुली आपको यह हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडीइंग।